Hello, all of you. Welcome again to your channel Target Exam. As you know, tomorrow will be your exam. आई होप उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ये बहुत अच्छी बात है। अपनी तैयारी को आप अपना जुनून बना लें तो आपको जो कामयाबी है वो आपसे बच के नहीं निकल सकती है। आप कामयाब जरूर होंगे यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं। तो देखिए, वीडियो को सुनने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगी कि आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको एग्जाम देते समय। कि जब आप एग्जाम रूम में प्रवेश करें तो स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें और फ्रेश माइंड से अपना जो पेपर है उसको रीड करें। इसके बाद उसको सॉल्व करें। एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग प्रश्नों को लॉक ना करें। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, उसको सॉल्व करते समय आप निगेटिव और पॉजिटिव जो टैग वर्ड होते हैं उनको ध्यान में रखें। यदि आपसे पॉजिटिव पूछा गया है, पॉजिटिव भी पूछा गया है तो आप पॉजिटिव वर्ड को ही ढूंढें और सेंटर्ड में किसको रखें? बच्चे को रखें। यानी जो सीडीपी होती है वो कैसी होती है? वो आपके लॉजिक बेस पर आधारित होती है। तो आपको बच्चे से इंटरेक्ट करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। यदि आप एक टीचर बनने वाले हैं और आपको क्या करना होगा? बच्चों को पढ़ाना होगा, तो आप उसको ध्यान में रख के ही इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपके जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप सीडीपी को हल करेंगी तो आप ध्यान रखें कि जो 15-15 नंबर का कंटेंट से जो पूछा जाता है किसी भी विषय को लेकर के, तो वहां पर आपको 15 नंबर तो आपके टॉपिक यानी कंटेंट से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे और 15 नंबर की पेडोलॉजी देखने को मिलेगी आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर। और पेडोलॉजी क्या होती है? लॉजिक बेस पर आधारित होती है और सबसे जो सरल है वो सीडीपी ही है, जिसमें बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कवर करते हैं। तो आप लोग इस पर अच्छे से फोकस करें और जो आपका पेपर है उसे फ्री माइंड होकर के सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें। और यहाँ पर मैं आपको हर दिन एक डिफरेंट टाइप की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ, जो कि आपके लिए आपके एग्जाम के हिसाब से काफी हेल्पफुल भी साबित होगी। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ कि आज की वीडियो किसके ऊपर है, कौन सा टॉपिक है आज की वीडियो का। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है संपूर्ण ईबीएस यानी ईबीएस के ऊपर है, जिसमें मैंने पशु पक्षी, पकवान, पश्मीना, पेड़ पौधे, मधुबनी पेंटिंग और बर्ली आर्ट, इन सभी से ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं। यानी पशु से, पक्षी से, पकवान, पश्मीना शॉल, पेड़ पौधे, मधुबनी पेंटिंग और बर्ली आर्ट। देखिए, ये जो टॉपिक है इनसे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनसे हर बार ही क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में और हर बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ईबीएस में इन सभी पर ही आधारित है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ईबीएस जो टॉपिक है उसके पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जो कि आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें मैंने वही क्वेश्चन लेने की कोशिश की है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर, पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर या सेरिकल्चर? बताइए क्या कहलाता है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में 4 आंसर मिलेंगे। शहद मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि पीसीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये है मत्स्य पालन से संबंधित। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। यदि पूछा जाए कि एक्वाकल्चर किससे संबंधित है, तो ये पानी वाली जो फसलें होती हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कि जल प्रदूषण। देखिए, यहां पर होगा जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह आपको बताना है कि जल से कौन कौन से रोग होते हैं। कि जब व्यक्ति गंदे जल का इस्तेमाल करता है तो उसका जो शरीर होता है वो रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो बताइए कौन कौन से रोग होते हैं। पीलिया, स्कर्वी, हैजा, टाइफाइड या फिर हैजा पीलिया टाइफाइड एनीमिया, हैजा पेचिस टाइफाइड या स्कर्वी एनीमिया घेंगा या टाइफाइड। बताइए कौन सा होता है जल के द्वारा? बताइए। तो देखिए, जल से जो होने वाले रोग हैं वो है हैजा, पेचिस, टाइफाइड और पीलिया।
ये सब गंदे जल के इस्तेमाल से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा था कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो देखिए ये संबंधित है उत्तराखंड से। कहां से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। यदि झारखंड की पूछा जाए कि झारखंड में तोरांग का जो अर्थ जंगल पूछा जाता है, तो वो कहां से संबंधित हुआ? वो झारखंड से संबंधित हुआ। और झारखंड की जो वहां की भाषा है वो क्या है? वो कुडुख है। अब यहाँ पर आपका पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। चिपको आंदोलन के प्रणेता के बारे में यदि पूछा जाता है तो आप क्या लगाएंगे? तो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, और ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। इसका मकसद क्या था कि पेड़ पौधों और वनों की रक्षा करना, पेड़ पौधों और वनों की कटाई पर रोक लगाना, इसका मकसद था किसका? चिपको आंदोलन का। नेक्स्ट है आपका, कौन सा पक्षी पेड़ों की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? बताइए। फाख्ता, शकरखोरा, कौआ, दर्जन चिड़िया, कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता? तो कौआ बनाता। कौन बनाता? कौआ बनाता। और ये अपने घोंसले में किसका इस्तेमाल करता? तार का इस्तेमाल करता है। ये आपको खासतौर पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराओ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? चेराओ नृत्य कहाँ मनाया था? मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद, कहाँ मनाया था? तो ये मनाया था मिजोरम में। कहाँ मनाया था? मिजोरम में। ये कब मनाया था? किसकी खुशी में मनाया था? तो देखिए, जब फसल का काम खत्म हो जाता तब लोग इकट्ठा होकर नाचते गाते हैं और चेराओ नृत्य करते हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता? बताइए। खिजड़ली वृक्ष, कुनेन, नीम, सिनकोना, बताइए कौन सा वृक्ष है? तो देखिए वो है खिजड़ली वृक्ष। कौन सा है? खिजड़ली वृक्ष। यूपी में इसको क्या कहते हैं इस वृक्ष को? तो देखिए यूपी में इसे समी बोलते हैं, और यह राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसके अलावा यह जो खिजड़ली वृक्ष है किससे संबंधित? खिजड़ली गांव के नाम पर ही इसका नाम खिजड़ली कहा जाता है। खिजड़ली वृक्ष हो गया। सिनकोना क्या है? सिनकोना की पेड़ की छाल से मलेरिया रोग का उपचार किया जाता है। नीम से भी कई दवाइयां बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है? बताइए। झारखंड, मेघालय, गुजरात, उत्तराखंड, कहां पर तोरांग का अर्थ जंगल होता है? इस पर भी आप स्टार मार्क कर लें। बताइए। तो देखिए झारखंड। क्या होगा इसका आंसर? झारखंड। झारखंड राज्य, यहाँ पर तोरांग का अर्थ जंगल होता है। और यहाँ की भाषा कौन सी है? तो यहाँ की भाषा के बारे में यदि पूछा जाए तो भाषा है कुडुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? बकरी, भेड़, ऊंट, खरगोश, बताइए किससे मिलती है? तो देखिए जो पश्मीना ऊन होती है वो बकरी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? ये पश्मीना जो है एक पहाड़ी बकरी होती है, उसी के नाम पर इसका नाम पश्मीना रखा गया है। पहाड़ी बकरी होती है और इससे ही ये प्राप्त होती है क्या? पश्मीना ऊन। यदि पूछा जाए कि जो पश्मीना शॉल बनती है वो कितने घंटे में बनती है? तो वो बनती है 250 घंटे में। कितने घंटे में बनती है? 250 घंटे में बनती है। और ये जो बकरियां हैं जिनकी बालों से जो पश्मीना शॉल तैयार की जाती है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लेह लद्दाख में। और कौन लोग जो है पश्मीना शॉल बनाते हैं? तो चांगपा जनजाति के लोग पश्मीना शॉल बनाते हैं। और ये जो शॉल होती है 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। कितने? 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी प्रकृति का सफाई करता कहलाता है? चील, कौआ, गिद्ध, बाज, बताइए कौन कहलाता है प्रकृति का सफाई करता? तो वो कहलाता है गिद्ध। कौन कहलाता है? गिद्ध कहलाता है। गिद्ध के बारे में यदि बात किया तो गिद्ध जो होते हैं वो साल दर साल एक ही घोंसले को यूज करते हैं। वो घोंसला बार बार नहीं बनाते, यानी एक ही घोंसला बनाते हैं। इसके अलावा पूछा जाए कि हमसे यानी इंसानों से 4 गुना अधिक कौन देख सकता है? तो वो कौन होता है? चील, बाज, गिद्ध जो होते हैं ये भी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा या पिचर प्लांट जो कीट और मेढकों को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में पाया जाता है। अब बताइए इस राज्य का नाम आपको बताना है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन से राज्य में घटपर्णी पौधा, पिक्चर प्लांट, कीट भक्षी पौधा, इस पौधे के कई नाम है, नेफेंथिस, इस तरह के। तो आपको आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब बताइए किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय, असम, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो ये पाया जाता है मेघालय में। कहाँ पाया जाता है? मेघालय राज्य में। और ये छोटे छोटे कीटों को जैसे चूहे, मेढकों और इसके अलावा छोटे छोटे जो कीट होते हैं इनको फंसा कर खा जाता है। और इसका जो आकार होता है वो घड़े की तरह होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तपम किस राज्य का पकवान है? उत्तपम किस राज्य का पकवान है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कहाँ का है बताइए। तो देखिए उत्तपम जो है वो तमिलनाडु का पकवान है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। यदि पूछा जाए ये कैसे बनाया जाता है, इसकी सामग्री क्या होती है, देखिए ये उड़द दाल और चावल को पीस कर बनाया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये बताना। उत्तर प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक, कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड चमोली में है। तो आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो देखिए उत्तराखंड के जो पड़ोसी राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, यानी 3 राज्य हैं। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि कितने राज्य हैं अपने यूपी में, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कौन से? संघ शासित राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका किस क्षेत्र के लोगों का प्रिय भोजन है? बताइए, गैस कीजिए और बताइए कहाँ का ये भोजन है। केरल, झारखंड या फिर बिहार या फिर तमिलनाडु, कहाँ का ये भोजन है बताइए। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। देखिए टेपियोका की अन्य नाम अगर पूछे जाए कि टेपियोका का और किस नाम से पुकारा जाता है, तो कसावा, कप्पा, ये इसके नाम है। अब ये कहाँ के लोग पसंद करते हैं? तो केरल के लोग पसंद करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं? केरल के लोग पसंद करते हैं उबले हुए टेपियोका को किसी भी करी के साथ खाना, और ये वहाँ का प्रिय भोजन है। इसके अलावा केरल में केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। किसके? केले के फूलों की सब्जी खाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत अधिक कि केले के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है, तो ये खाई जाती है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं। और ये चाय कैसे बनती है? ड्राई फ्रूट को पीस कर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए कहाँ का है ये। तो देखिए रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है आपके महाराष्ट्र का। कहाँ से है ये? तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मुखौटा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कचनार की सब्जी कहाँ खाई जाती है? इस पर आप स्टार मार्क कर ले। कहाँ खाई जाती है कचनार की सब्जी? तो देखिए कचनार की जो सब्जी है वो उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। कहाँ पर खाई जाती है? उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों की कौन सी प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? बताइए, उल्लू, कौवा, मैना या बसंत गौरी? तो मैना है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। और यदि पूछा जाए कि जो कौन सा ऐसा पक्षी है जो 270 डिग्री अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा लेता है, तो वो उल्लू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पक्षी हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं? बाज, चील, गिद्ध। तो देखिए तीनों ही हमसे 4 गुना यानी मानवों से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीखकर अपना घोंसला बनाता है? मैना, उल्लू, दर्जन चिड़िया या कौवा? कौन बनाता है? तो देखिए जो पत्तों को सीखती है वो होती है दर्जन चिड़िया। कौन होती है? दर्जन चिड़िया, जो पत्तों को सीखकर अपना घोंसला बनाती है। निम्नलिखित में से हमारे देश में किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ये क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लें। बताइए कहाँ के लोग जो हैं नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो गोवा के। और यदि सरसों के तेल में पूछा जाए तो आप जम्मू कश्मीर लगाएंगे। ये दो आपको याद रखना है कि जब पूछा जाए नारियल के तेल में तो आप लगाएंगे गोवा, और यदि सरसों के तेल में पूछा जाए तो आप लगाएंगे जम्मू कश्मीर। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, यानी 10 से 12 फीट ऊंचे बनाते हैं? बताइए कहाँ के लोग बनाते हैं? राजस्थान, असम, मनाली, लद्दाख, कहाँ के लोग बनाते हैं? तो असम के लोग बनाते हैं बांस के खंभों पर अपने घर, क्योंकि वहां बारिश अधिक होती है। निम्न में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? ये आपको बताना। बताइए कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या चंडीगढ़? तो देखिए जो मणिपुर है ये संघ शासित प्रदेश नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हाथी से हर बार पूछा जाता है। 2 से 4 घंटे, 6 से 7 घंटे, 17 से 18 घंटे, 10 से 11 घंटे। बताइए कितने घंटे सोता है हाथी? तो ये सोता है 2 से 4 घंटे। कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे। यदि पूछा जाए कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, तो आप लगाएंगे
200 किलोग्राम। कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। यदि पूछा जाए कि हाथी कितने साल तक झुंड में रहता है तो आप लगाएंगे 14 से 15 साल तक। कितने? यदि पूछा जाए कि कितने साल तक झुंड में रहता है हाथी, एक नर हाथी, तो 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं, 14 से 15 साल तक। यदि पूछा जाए कि एक वयस्क हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते झाड़ियां खा सकता है, तो वो खा सकता है 100 केजी तक। कितना खा सकता है? 100 केजी तक। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन को आपको चुनना है जो गलत हो। अब देखिए ये भी हाथियों के बारे में है, आपको एक नेगेटिव पॉइंट चुनना है इसमें से। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। या 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम तक होता है, ये तो बिल्कुल सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते झाड़ियां खा जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अधिकांश हाथी 10 घंटे सोना पसंद करते हैं। देखिए ये पॉइंट आपका गलत है। ए सही है आपका, बी सही है, सी सही है, लेकिन हाथी दिन में 10 घंटे सोना पसंद करते हैं, ये आपका गलत है। क्योंकि हाथी जो है वो कितने 2 से 4 घंटे सोना पसंद करता है। कितने? 2 से 4। तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका गलत कथन है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लॉथ के बारे में है ये। स्लॉथ का जीवन काल कितना होता है? स्लॉथ का जीवन काल कितना होता है? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 25 वर्ष या 20 वर्ष। इससे भी देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए स्लॉथ का जो जीवन होता है वो 40 वर्ष का होता है। कितना होता है? 40 वर्ष का होता है। स्लॉथ एक बार में कितनी पत्तियां खा सकता है? तो ये 30 ग्राम तक पत्तियां खा सकता है। ये बहुत ही आलसी जानवर होता है। जो स्लॉथ कहाँ पाया जाता है? तो ये देखिए दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि स्लॉथ जो 24 घंटे में कितने घंटे सोता है, तो ये 17 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? 17 घंटे सोता है। और 40 वर्षों के जीवन काल में ये बस 7 से 8 वृक्षों पर ही अपना जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए पत्तियों के बारे में है कि स्लॉथ एक बार में कितनी पत्तियां खा सकता है? तो देखिए 30 ग्राम खा सकता है। कितनी खा सकता है? 30 ग्राम पत्तियां खा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा जानवर अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है? कौन सा जानवर? बाघ, शेर, चीता, सियार, बताइए कौन सा जानवर हमसे 6 गुना देख सकता है? 4 गुना अगर बात पूछी जाए तो आप लगाएंगे कि बाघ, चील, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। अब 6 गुना की बात हो रही है तो देखिए बाघ, शेर ये हमसे 6 गुना अधिक देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी दोनों ही राइट होंगे। कौन सा? ए बी। यदि आप इनमें से दोनों आए तो आप दोनों भी लगा सकते हैं। यदि किसी एक का नाम लिखा होता है तो आप इसमें से शेर, बाघ में से दोनों में से किसी एक का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शेर और बाघ जो है हमसे 6 गुना अधिक बेहतर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? बाघ का जो गुर्राना होता है वो कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? तो देखिए बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। कितने किलोमीटर तक? 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और यह बिल्ली के जैसा दिखाई देता है? बताइए रैकून, बिल्ली, लोमड़ी या बकरी? कौन सा ऐसा जानवर है जो बिल्ली के जैसा दिखाई देता है? तो वो होता है रैकून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर की खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है? बताइए किस जानवर की खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है? गैंडा, शेर, मगरमच्छ, सियार? तो देखिए गैंडे की खाल से। किससे बनती है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है वो गैंडे की खाल से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारोत्तोलक को आमतौर पर अधिक मांसपेशियां और शरीर का द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है, यानी जो वेट लिफ्टर होते हैं। अब बताइए इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो समृद्ध हो। बताइए किससे हो? जो भरपूर हो। किससे होनी चाहिए भरपूर? बताइए प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। बताइए उसका जो भोजन होता है वो बताइए किससे समृद्ध होना चाहिए? क्या उसके भोजन में सबसे ज्यादा होना चाहिए एक वेट लिफ्टर के लिए? तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन होना चाहिए सबसे ज्यादा। उसके भोजन में सबसे ज्यादा जो होना चाहिए वो प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर ने एक मरीज को कुछ दवाएं दी और उसे गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह भी दी। अब बताइए उस मरीज को क्या परेशानी है? मलेरिया बुखार है उसको, या एनीमिया है, या टाइफाइड है? बताइए क्या है? वो मरीज किससे ग्रसित है? तो देखिए वो मरीज एनीमिया से परेशान है, यानी उसको उसके अंदर आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है। इसलिए डॉक्टर उसको क्या सलाह दे रहा है कि उसे गुड़, आंवला और पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचोमपल्ली कस्बे में अधिकतर परिवार बुनकर हैं। बताइए तो यह किस राज्य में है? जो पचोमपल्ली कस्बा है
वो किस राज्य में है और वहां पर अधिकतर परिवार जो है वो बुनकर हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य में है ये, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, बताइए कहाँ पर है। तो देखिए ये है तेलंगाना में। कहाँ पर है ये है तेलंगाना राज्य में पचोमपल्ली। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, साड़ियों के लिए। यहाँ पर अधिकतर जो परिवार हैं वो बुनकर हैं। क्या है, बुनकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं, बताइए किसका करते हैं। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए कलाकार किसका उपयोग करते हैं, विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर कलर का, या चांदी और सोने के घोल का, या बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के फाइबर पेंट का, या फिर पिसे हुए चावल का रंगीन पेस्ट, बताइए किसका उपयोग करते हैं मधुबनी पेंटिंग बनाने में। देखिए मधुबनी जो पेंटिंग है वो कहाँ से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। और बिहार में एक मधुबनी जिला है, इसी के नाम पर इसका नाम मधुबनी पेंटिंग रखा गया, जो कि बहुत ही फेमस है। और ये किससे बनाई जाती है, तो देखिए ये पिसे हुए चावल का रंगीन पेस्ट होता है उससे बनाई जाती है। और इसमें कलाकृति उभारी जाती है जिसमें इंसानों के भी चित्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ली जनजाति बर्ली आर्ट के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है, तो बताइए कि ये किससे बनती है। बर्ली जनजाति जो है एक बर्ली जनजाति है, और वहां पर बर्ली आर्ट जो वहां पर आर्ट बनाई जाती है उसे उसका नाम भी बर्ली आर्ट है। तो बताइए वो किससे बनाई जाती है, गाय घास और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी से, बांस और पत्थरों से, या मिट्टी और पत्थर से, बताइए किससे बनाई जाती है बर्ली आर्ट। तो देखिए बर्ली जो आर्ट है वो गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है बर्ली आर्ट। पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर गर्म होती है, बताइए। पश्मीना शॉल पश्मीना बकरी के बालों से बनाई जाती है, और कितने स्वेटर के बराबर गर्म होती है, तो ये होती है 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है, और इसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं। ये किसी मशीन से नहीं बनाई जाती है, इसे इंसान हाथों के द्वारा बनाते हैं, इसलिए इसमें काफी टाइम लगता है। बांस और लकड़ी के मकान कहाँ बनाए जाते हैं, बताइए। जहाँ बारिश अधिक होती है, जहाँ गर्मी अधिक होती है, जहाँ ठंडी अधिक होती है, या फिर कहीं नहीं बनाए जाते, बताइए कहाँ बनाए जाते। तो देखिए बांस और लकड़ी के मकान जो हैं वो बनाए जाते हैं असम में। कहाँ बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं। और वहाँ क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश अधिक होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अलबर्नी किसके साथ भारत आया था। फ्रेंड्स वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि अलबर्नी किसके साथ भारत आया था। इसको स्टार मार्क कर ले, बहुत अधिक पूछा जाता है। अलबर्नी किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, या सिकंदर, बताइए किसके साथ आया था। तो ये आया था मोहम्मद गजनी के साथ। अलबर्नी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। और ये कहाँ से आया था, अगर ये पूछा जाता तो ये आया था उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। तो फ्रेंड्स चलते चलते इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर इन अटेंडिंग माई क्लास। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।